गुड इवनिंग बच्चों। आज का मेरा दूसरा वीडियो है जो त्रिभुज पर आधारित है। चलिए हम लोग जो फर्स्ट में अध्ययन किए उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग बता चुके हैं कि आपका जो त्रिभुज है वो क्या है। त्रिभुज को कितने भागों में बांटे थे? त्रिभुज को दो भागों में बांटे थे। भुजा के आधार पर एक भुजा के आधार पर बांटे थे। भुजा के आधार पर ठीक है। और भुजा के आधार बांटे थे। उसके बाद देखिए आप भुजा के आधार में बताए थे आप लोगों को भुजा के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, आप लोग को पता होगा। चलिए देखते हैं 3 भेद कौन कौन सा है। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ठीक है। इसको हम लोग बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है भाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है? देखिए यहाँ पर हम जब शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ निकालेंगे और उसका खंड करेंगे। शाब्दिक अर्थ में देखिए सम मतलब क्या होगा? सम मतलब आपका बराबर ठीक है। और बाहु मतलब क्या होगा? भुजा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु, देखिए समबाहु दोनों मिला देंगे, दोनों को यदि मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बराबर भुजा ठीक है। तो इसमें बराबर भुजा हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, बता चुके हैं। तो जिस त्रिभुज का यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन में क्या देंगे हम लोग कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत न होना चाहिए। समबाहु को जब शाब्दिक अर्थ लेंगे हम लोग, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे हम लोग फिगर में देख लेते हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ये आपका ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है ठीक है। तो ये भुजा देख रहे हैं इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या होगा? आपका AB बराबर हो जाएगा BC के, और BC बराबर किसके हो जाएगा? AC के। तो ये आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसमें आपका तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा देख लेते हैं। इसमें कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका देख रहे हैं शाब्दिक अर्थ से ही हम लोग पता कर रहे हैं कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज में हम लोग जानते हैं 3 भुजा 3 कोण होता है ठीक है। तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3 भुजा 1 2 3 होता है। ये आपका कोण हो गया, ये आपका कोण हो गया। 3 भुजा 3 कोण, पहले भी बता चुके हैं आपको कि त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण होता है। तो सम मतलब क्या हो गया? बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं? ये तो आपका पहला हुआ। दूसरा देख लेते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज
तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए आप देख लेते हैं। सम, यहाँ आपका दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ जैसे लेना चाहेंगे, शाब्दिक अर्थ यदि हम लोग लेना चाहें तो क्या होगा, शाब्दिक अर्थ में देखिए समद्विबाहु, देखिए सम मतलब क्या होगा, सम मतलब जानते हैं हम लोग, सम मतलब बराबर। ठीक है, और द्वि मतलब क्या होगा, देखिए द्वि मतलब हम लोग जानते हैं कि दो होगा। अब बाहु मतलब क्या होगा, भुजा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ लिखते हैं सम मतलब देखिए समद्विबाहु मतलब बराबर, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितने होती है भुजाएं, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। तो चलिए देखते हैं समद्विबाहु, देख लेते हैं, फिगर नोट डाउन कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए आपका, मान लेते हैं ये आपका समद्विबाहु है। तो ये आपका समद्विबाहु है, तो ये आपका ये आपका ABC मान लेते हैं क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यदि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा, चाहे तो आपका ये भुजा इसके बराबर होगा, चाहे ये भुजा इसके बराबर होगा। कहने का अर्थ है दो ही भुजा आपका बराबर होगा। तो हम लोग डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों, कोई भी दो भुजा, चाहे ये भुजा ले लीजिए, चाहे ये भुजा ले लीजिए, चाहे ये भुजा ले लीजिए, हमको दो ही भुजा लेना है, तीसरी भुजा नहीं लेना है। ठीक है, चलिए जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसा इसमें ABC में क्या है आपका, त्रिभुज ABC में यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में क्या है आपका, इसमें आपका AB बराबर क्या है, AC है। दैट मीन्स आपका ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजा की बात कर रहे हैं हम, दो भुजा की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर आप ये नहीं कर रहा है कि AB आपका BC के बराबर है और फिर ये BC किसके बराबर है, AC के बराबर, तीनों नहीं बोल रहा है, दो बोल रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब तीसरे त्रिभुज का प्रकार देखते हैं। भुजा के आधार पर जो तीसरा है आपका, उसको देख लेते हैं। तीसरा क्या है आपका, है विषमबाहु त्रिभुज है। तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज है। चलिए विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज जैसे नाम से पता चल रहा है कि जैसे हम लोग विषम संख्या जानते हैं ना कि 1, 3, 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगा, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। बता चुके हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अशाब्दिक अर्थ में लेंगे, सम मतलब बराबर तो होगा ही, और सम होगा ना इसमें। चलिए, क्योंकि विषम है, विषम यहाँ पर दो खंड करेंगे, विषम और बाहु। विषम मतलब क्या होगा, बराबर नहीं। दैट मीन्स आपका बराबर नहीं है। और बाहु मतलब हम लोग जान ही रहे हैं कि भुजा है आपका। बाहु मतलब क्या हो गया, भुजा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो, मतलब बराबर भुजा नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं ये बराबर
भुजा ना हो, ठीक है, बराबर भुजा ना हो, ये आपका क्या हो गया, बराबर भुजा ना हो। तो विषमबाहु क्या है आपका, तो जिस त्रिभुज की हम लोग लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज की कोई भुज आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं कि जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, ठीक है, आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो विषमबाहु का फिगर देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं आपका ये आपका त्रिभुज है विषमबाहु, ये आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। चलिए ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं ए, ये आपका ए है, ए बी, ये आपका क्या है, सी है। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ना ये भुजा ए बी बराबर है, ना बी सी बराबर है, ना ए सी बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू होगा बी सी के, और बी सी नॉट इक्वल टू होगा किसके, ए सी के। दैट मीन्स आपका क्या है, ये त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी कभी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग डंटा, 3 डंटा ले लेते हैं और एक बड़ा छोटा करके मिलाते हैं तो क्या बनेगा, एक क्लोज जो आकृति बनेगा त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज में बड़ा छोटा जब रहेगा भुजा तो क्या होगा, वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। चलिए ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर तो हो गया भाई, अब कोण के आधार पर